दोस्तों कांग्रेसी और उनके चमचे हैरान परेशान हैं, ये सोच सोचकर पागल हो जा रहे हैं कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंचने वाला है और कई स्टेट में तो पहुंच भी चुका है। उसके बाद भी ये लोग चुपचाप कैसे बैठे हैं, जबकि अगर यही कांग्रेस के टाइम पर होता था तो लोग रोड पर उतर जाते थे, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते थे, लोग हमें गालियां देते थे, कांग्रेस के नेताओं को जूते मारते थे। लेकिन यही सारे लोग चुप हैं जब मोदी और बीजेपी लगातार पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जा रही है। और कुछ ऐसे लोग जिनका सर्वाइवल सिर्फ मोदी की वजह से हो रहा है, जिन्होंने अपना कैरियर बनाया है मोदी मोदी करके, मोदी विरोध में इनकी जिंदगी चल रही है, इनकी बहन की शादी होती है, इनको खाना मिलता है मोदी की वजह से। और इन्हीं में से एक है यूट्यूब की स्वरा भास्कर। आप इसको पहचान ही जाएंगे। पेट्रोल प्राइस बढ़ने पर इसका रिएक्शन देखो। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई एरियाज में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए पर लीटर से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। बाकी कई शहरों में ये 90s की रेंज में घूमने लगा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये इनफैक्ट एक अच्छी खबर है। अगर ये 2014 से पहले हुआ होता तब आप कह सकते थे कि बुरी खबर है, तब आप कह सकते थे कि आम आदमी पर प्रेशर बहुत पड़ता है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन 2014 के बाद से ये एक नेशनलिस्ट डिसीजन है। पेट्रोल का दाम बढ़ना मतलब सरकार के पास आपका ज्यादा पैसा जाएगा, यानी आपका ज्यादा पैसा राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अपनी छाती चौड़ी करिए और गर्व से बोलिए कि मैं 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल का दाम देता हूं राष्ट्र निर्माण के लिए। सरकास्टिक वे में ही सही, बट इस चमन ने पहली बार अपनी जिंदगी में सच बोला है। 2014 के बाद हाँ, हम मानते हैं कि हमारा जो पैसा है, हम जो पेट्रोल पर जो टैक्स दे रहे हैं, वो देश निर्माण के लिए जाता है, वो देश के भले के लिए यूज होता है और ये एक नेशनलिस्ट डिसीजन है। अब मैं इस चमन को बताता हूं कि 2014 से पहले जो हम पेट्रोल पर टैक्स देते थे, जो हमारा पैसा था, वो कहां जाता था, और 2014 के बाद क्यों ये एक नेशनलिस्ट डिसीजन है, क्यों ये पैसा हमारा देश निर्माण में यूज हो रहा है। क्योंकि 2014 से पहले जो हम टैक्स देते थे ना, पेट्रोल खरीदते थे, उसका पैसा कहां जाता था? 2G घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला। और उस 1,76,000 करोड़ में मोदी ने क्या क्या खरीदा है? 59,000 करोड़ के 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे, 50,000 करोड़ के 17 A क्लास युद्धपोत खरीदे, 39,000 करोड़ के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे और 36,000 करोड़ के अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हमारी आर्मी के लिए। तो 2014 से पहले जो हम टैक्स देते थे, जो हम पेट्रोल खरीदते थे, उसमें हुआ 1,76,000 करोड़ का घोटाला, जो कहां गया? कांग्रेसियों की जेब में, अलग अलग नेताओं की जेब में। और 2014 के बाद वो पैसा गया हमारी आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए, हमारे देश निर्माण के लिए। तो इस चूतिए ने सही बोला। दूसरी बार वो पैसा कहां गया? 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला। और 70,000 करोड़ के मोदी ने क्या खरीदे? 25,000 करोड़ का गोला बारूद खरीदा देश की सेना के लिए, 24,000 करोड़ की 6 अरिहंत क्लास सबमरीन खरीदी, 25,000 करोड़ की अकूला 2 न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी खरीदी। 2014 से पहले जो हमने पेट्रोल खरीदा, और कहां गया उसका पैसा? 1,86,000 करोड़ का कोल घोटाला। दोस्तों आपको याद होगा 2012 में 1,86,000 करोड़ में मोदी ने देश की सेना के लिए क्या क्या खरीदा? 15,000 करोड़ के 22 ड्रोन, 25,000 करोड़ की K-30 वायु रक्षा प्रणाली, 12,000 करोड़ के एयर डिफेंस गन, 10,000 करोड़ की SSBN परमाणु पनडुब्बी, 50,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं LCA तेजस बनाने में, 40,000 करोड़ की 75I क्लास सबमरीन। तो दोस्तों 2014 से पहले जो हमने टैक्स दिया, जो हमने पेट्रोल खरीदा, इन कांग्रेसियों ने, इनकी जो सहयोगी पार्टी वाले हैं, उन्होंने ऐसे उड़ाया जैसे इनके बाप का पैसा था, इनके बाप का देश था। 2G स्कैम में, कॉमनवेल्थ स्कैम में, कोलगेट स्कैम में, आदर्श स्कैम में, सत्यम घोटाला, तेल की घोटाला और दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन से घोटाले। ये तो वो घोटाले हैं जो पकड़े गए। शरद पवार तो भी लूट, मायावती तो भी लूट, मुलायम सिंह यादव तो भी लूट, लालू प्रसाद यादव तो भी लूट। 4,82,000 करोड़। दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना पैसा इन कांग्रेसियों ने लूटा है देश का और देश के लोगों का। दोस्तों हमारे आर्मी के जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, हेलमेट तक नहीं थे उनके पास। वो तो भगवान की कृपा ही समझो कि चाइना या पाकिस्तान से उस टाइम हमारा युद्ध नहीं हुआ। हमें कितना नुकसान झेलना पड़ा था आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस हाल में इन कांग्रेसियों ने देश को लाकर छोड़ दिया था। और दोस्तों आप इमेजिन नहीं करेंगे पिछले 6 साल में जितना इन कांग्रेसियों ने घोटालों में लूटा है, 4,82,000 करोड़, ऑलमोस्ट इतना ही, 4.5 लाख करोड़ मोदी गवर्नमेंट ने खर्च किया है हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, आर्मी के लिए वेपन्स खरीदने में, फाइटर जेट्स खरीदने में, मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने में, टैंक्स खरीदने में, बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने में। तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब की स्वरा भास्कर को इसका जवाब मिल गया होगा कि 2014 के बाद हमारा जो पैसा है वो देश निर्माण में कैसे यूज हो रहा है, वो अच्छे कामों में कैसे यूज हो रहा है, हमारी आर्मी के लिए यूज हो रहा है, हमारे देश के लिए यूज हो रहा है। अब इस दूसरे जाहिल को सुनो दोस्तों, मोदी की वजह से इसकी जिंदगी बनी है, इसका करियर बना है। अगर मोदी नहीं होता तो ये कहीं रेहड़ी लगा रहा होता या सब्जी बेच रहा होता। वादा करता हूँ कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं।
मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। क्यों भाई चमन, क्या गलत है इसमें कि अगर मोदी बोलता है कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। तेरे आकाओं की तरह ये बोले कि ये देश रहे ना रहे, ये भाड़ में जाए, ये देश के लोग भाड़ में जाए, हम रहने चाहिए, हमारी पार्टी रहनी चाहिए। और तेरे जैसे जाहिलों को और यूट्यूब की स्वरा भास्कर, इन जैसों को बराबर टुकड़े मिलते रहने चाहिए। दोस्तों बात ये आती है कि मोदी गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस कम क्यों नहीं कर रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने पर भी इंटरनेशनल मार्केट में। दोस्तों आप खुद सोचो कि पेट्रोल के रेट बढ़ाकर मोदी अपने वोटर्स को, देश के लोगों को नाराज क्यों करना चाहेगा? क्या उसको नहीं पता कि देश के लोग नाराज होंगे और वोट नहीं देंगे? क्या उसको वोट नहीं चाहिए? बात यह है दोस्तों कि मोदी इस देश को अपना समझता है। दोस्तों आपने दो बंदों में डिफरेंस देखा होगा। एक बंदा जिसने मेहनत करके पैसा कमाया है, वो कैसे स्पेंड करता है, वो अपना समझकर स्पेंड करता है उस पैसे को। और दूसरा बंदा जिसको फ्री में मिला है, भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है, या बाप दादाओं का जो पैसा था वो बिना मेहनत करे उसको मिल गया है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है पैसा उड़ाने का, उसमें आपने डिफरेंस देखा होगा। और यही डिफरेंस है दोस्तों कांग्रेस में और बीजेपी में। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे, मोदी ने ऑयल कंपनीज का, ईरान का 1,30,000 करोड़ जो ड्यू अमाउंट था, जो अनपेड बिल्स थे, वो पे किए हैं। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने पे ही नहीं किए थे, उनके पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि घोटाले कर करके, अय्यासी कर करके, फ्री की सब्सिडीज दे देकर माइनॉरिटी को उन्होंने देश का खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। वो तो भगवान का भला हो कि गवर्नमेंट चेंज हुई, मोदी गवर्नमेंट आई। अगर 5 साल के लिए और कांग्रेस की गवर्नमेंट रह जाती तो इस देश का हाल वेनेजुएला या जिम्बाब्वे जैसा होता बिल्कुल। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही थी। अगर वो 5-7 रुपए पेट्रोल सस्ता ले रही थी तो दूसरी चीजें आपको याद होगा, दाल 1.5, 200 रुपए किलो बिक रही थी। आज पेट्रोल का या डीजल का रेट भले ही ज्यादा हो, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं खाने पीने की, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, आटा, दाल, चावल, जो भी चीजें हो, इन सब का प्राइस कंट्रोल में है। तो टैक्स तो आप दे ही रहे थे, पहले दूसरी चीजों पर दे रहे थे, अब पेट्रोल पर ज्यादा दे रहे हैं। और हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? हमें पता नहीं है कि देश के देश बर्बाद हो चुके हैं। कोविड में 6 महीने तक लॉकडाउन रहा। जिन देशों की पॉपुलेशन 10-10, 15-15 करोड़ थी, वो देश भी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए। जिससे भी सरकार को पैसा आता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पेट्रोल कंपनियां हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो सारी चीजें बंद थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार सब्सिडी मिलती रही लोगों को। पीपीएल और उज्ज्वला श्रेणी वाले जो उपभोक्ता थे, उनको फ्री में गैस सिलेंडर भेजती रही सरकार। देश के जो करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस बल है, सैनिक है, डॉक्टर्स है, उनको लगातार सैलरी मिलती रही। हर महीने नगद राशि, गेहूं, चावल, सब कुछ मिलता रहा गरीब लोगों को। और इन सबके बाद भी दोस्तों इस सरकार ने जो हमारा रक्षा बजट था, जो डिफेंस बजट होता है, उसमें कोई कटौती नहीं की, ऊपर से 60% और बढ़ा दिया। आजादी के 70 सालों बाद चाइना बॉर्डर पर रोड बन रही है, जिससे चाइना बौखलाया हुआ है। और इससे पहले वाला प्रधानमंत्री सब कुछ होते हुए भी ये बोलता था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। दोस्तों वैसे आपको नहीं लगता कि मोदी, अमित शाह, योगी, ये जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये सब कुछ छोड़कर अगर फ्री में दे दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, फ्री में बिजली दे दें, फ्री में पानी दे दें, तो इजीली इनको वोट मिल जाएंगे, जैसे केजरीवाल जीत गया। लेकिन मोदी की प्रॉब्लम ये है कि इस देश को अपना समझता है, इस देश के लोगों को अपना समझता है। वरना पेट्रोल सस्ता करके, फ्री बिजली देकर, पानी देकर लोगों को हरामखोर बना दे और इजीली इलेक्शन जीत जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि फ्री कभी कुछ नहीं मिलता है। अगर आप उसकी कीमत नहीं चुका रहे हैं तो कोई रिंकू शर्मा उसकी कीमत चुका रहा है, कोई डॉक्टर नारंग उसकी कीमत चुका रहा है। कीमत आप भी चुकाएंगे। अगर आज नहीं चुका रहे हैं तो 5 साल बाद चुकाएंगे। अगर 5 साल बाद भी नहीं चुकाएंगे तो आपके बच्चे चुकाएंगे, आने वाली पीढ़ी चुकाएगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेन ले लो और इस बंदे को सपोर्ट करो। पहली बार आपको एक ऐसा बंदा मिला है जो अपनी पार्टी से ऊपर, इलेक्शन से ऊपर, वोट से ऊपर अपने देश को रखता है, देश के लोगों को रखता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर दबाना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।